कहानी की शुरुआत में हमें प्लेन जैसी कोई चीज दिखाई जाती है। वो एक बड़ी सी तलवार जैसी दिखने वाली कोई चीज होती है। हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 4386वां साल चल रहा होता है, जहाँ साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और यहाँ के लोग एकदम शांति से यहाँ रह रहे होते हैं। इस सिटी में सब सही चल रहा होता है। इस सिटी में लोग बहुत शांति से रह रहे होते हैं। फिर एक दिन बहुत जोरदार बिजली कड़कती है और वहाँ एक बहुत बड़ा मेंढक प्रकट होता है। लोग इस मेंढक को देख के हड़बड़ाहट में भागने लगते हैं। फ्रॉग शहर में बहुत तबाही मचाना चालू कर देता है और वहीं हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो अपनी ही धुन में चिल होके चल रहा था। वो एक शॉप में कुछ खरीदने जाता है। वहीं पे न्यूज आ रही होती है कि लेवल 5 का मेंढक शहर में आ गया है। वहीं उस फ्रॉग को मारने के लिए मैजिक टीम वहाँ पे आती है और वो सब मिल के उस मेंढक को मारने लगते हैं। पर वो मेंढक फिर से खड़ा होता है और एक टीम मेंबर को लेजर मारने लगता है। अब वो स्क्वाड के लोग अलग हो जाते हैं। तभी हम उस बच्चे को देखते हैं जो एकदम मजे में कुछ खा रहा होता है। वो मैजिक वाला इंसान उस बच्चे को भागने के लिए कहता है, पर उस बच्चे को कुछ पड़ी ही नहीं थी। वो अब भी उस पैकेट में से खाना खा रहा होता है, पर वो मैजिक वाला इंसान उस बच्चे को बचा लेता है। बाल बाल बचे, तुम ठीक हो? अपने घर वापस चले जाओ, मैं उस मेंढक को कहीं से भी ढूंढ के मार दूंगा। अब हमें सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि जिस इंसान ने उस मेंढक को मारा था उसका नाम जोई है। उसने उस मेंढक को मारा और अब वो एक हीरो की तरह देखा जाता है। कुछ महान इंसानों ने उसका पुतला बना दिया और अब हम देखते हैं कि स्कूल का पहला दिन है और एक नया लड़का स्कूल में आ रहा होता है। तभी कुछ सीनियर्स उसे बुली करने लगते हैं और उस नए लड़के से पैसे मांगने लगते हैं। तभी एक दूसरा लड़का उसे बचाने जाता है, पर दूसरा लड़का उसे रोक लेता है। तभी एक लड़की उन बुलीज पे अटैक कर देती है और कहती है, तुम्हारा हाई स्कोर उन लड़के से ज्यादा है, इसलिए तुम उसको परेशान कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। एक लड़का कहता है कि ये लड़की कुछ जानी पहचानी है और दूसरा लड़का कहता है ये तो वही लड़की है ना जो फ्रूट वाटर कटर ग्रुप के प्रेसिडेंट की बेटी है। इस लड़की का नाम सुरोंग होता है। वो गुंडे उसे नीचे बुलाते हैं और जब वो लड़की नीचे आती है तब वो गुंडे भाग जाते हैं। सुरोंग उस नए लड़के को कहती है, कभी भी कहीं भी चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। वो लड़का उसके हाथ में पैसे पकड़ा देता है। वो लड़का उसे ऑफर के लिए थैंक यू कहता है और वहां से वो लड़का चला जाता है और सभी लोग उस लड़के को देखने लगते हैं। अब सीन चेंज होता है जहां उनका स्पिरिट फोर्स टेस्ट होने वाला है, जिसमें ये डिसाइड होगा कि ये लोग कौन सी क्लास में जाने वाले हैं। अब वो मास्टर आते हैं जिसने उस जाइंट फ्रॉग को हराया था। वो बताते हैं कि ये एग्जाम तय करेगी कि ये किस क्लास में जाने वाले हैं। जिन लोगों के स्कोर अच्छे होंगे वो क्लास इलीट में जाएंगे। जिस भी इंसान का नाम लिया जाएगा उसे नीचे से टेस्ट देने जाना होगा। वहाँ उसे अंधेरा और पानी दिखता है। वहाँ एक बड़ा फ्रॉग आता है। वो वही फ्रॉग होता है जिसको 10 साल पहले पकड़ा गया था। टीचर कहता है कि असली फ्रॉग को कैंपस में सील कर दिया हुआ है। ये बस एक स्पिरिचुअल फोर्स है, तुम्हें बस इसके सर पे मारना है। वो लड़का जब उसे मारता है तो बीच में एक दीवार आती है और वो दूर जाके मुंह के बल गिरता है। उसके बाद दूसरा स्टूडेंट आता है। वो जोर से उस मेंढक को मारता है पर उसकी खोपड़ी दीवार पे चिपक जाती है। इसका स्कोर 75 आया होता है। ये टीचर मन में कहता है कि इस साल के बच्चे तो काफी कमजोर हैं। पिछले साल के बच्चों का लेवल 700 से 800 था। तभी एक दूसरा स्टूडेंट आता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा के उस मेंढक को मुक्का मारता है जिससे उसका स्कोर 938 का आता है। ऐसे करके कई और स्टूडेंट आते हैं और उनका स्कोर स्क्रीन में दिखाया जाता है। वहीं फ्रॉग अपने मन में बोलता है कि बेवकूफ स्टूडेंट्स, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ सिर्फ मार खाने आया हूँ? मैं यहाँ 10 सालों से कैद हूँ। तभी टीचर सुरोन को बुलाता है। वहीं फ्रॉग अपने मन में वापस बोल रहा होता है कि हर साल एग्जाम में लक्ष्य के रूप में मुझे इस्तेमाल करते हैं। उन सभी स्टूडेंट से मैं थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअल ताकत सोखता रहता हूँ। थोड़ी और ताकत मिल जाए तो मैं इस बेकार सी सील को तोड़ने के लिए मेरे पास पर्याप्त ताकत होगी। अब सुरोन उस फ्रॉग को मारने के लिए जाती है। लगता है इस लड़की में बहुत ताकत है। तभी सुरोन कहती है कि माफ करना, मैं तुम्हें इस मुट्ठी से मारने वाली हूँ। सुरोन इतना ज्यादा पावरफुल पंच मारती है कि पूरा फ्रॉग अपनी जगह से ही हिल जाता है और अब लोग सुरोन को चेयर करने लगते हैं। सुरोन का स्कोर 2019 आता है और सुरोन सबको थैंक यू कहने लगती है। तभी वो नया लड़का फ्रॉग को मारने के लिए जाता है। उसके जाने से बैकग्राउंड म्यूजिक बदल जाता है और फ्रॉग कहता है, अरे नहीं, क्या ये वही है? तभी सीन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ वो जादूगर की टोली उस फ्रॉग से लड़ रही होती है। तभी जोई जिसने उस बच्चे को बचाया होता है वो फ्रॉग से बुरी तरह मार खा रहा होता है। तभी फ्रॉग अपनी मुंह की एनर्जी से कुछ गोला टाइप का बनाने लगता है। तभी वो बच्चा जिसको जोई ने बचाया होता है वो आ जाता है और फ्रॉग को ऐसी लात मारता है जिससे फ्रॉग के पर
खच्चे उड़ जाते हैं और फ्रॉग के लेजर से पूरा पुल टूट जाता है और वो बच्चा अपना पैकेट उठा लेता है। और हम सीन प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ फ्रॉग अपने मन में कहता है मुझे यकीन है तब मुझे इस बैकग्राउंड म्यूजिक वाले कमीने ने हराया था। और अब अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं अपनी फोर्स वैल्यू थोड़ी कम कर देता हूँ। और अब वो अपना मेन कैरेक्टर दौड़ते हुए जाता है और थोड़ा सा मुक्का मारता है। इस मुक्के से पूरा टीवी स्क्रीन ही बंद हो जाता है। सभी लोग बहुत हैरानी में होते हैं और यह फ्रॉग मरा हुआ होता है और अपने मेन कैरेक्टर का स्कोर हमें स्क्रीन में दिखता है, जिससे सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहता है मैंने तो इसे जोर से मारा भी नहीं पर फिर भी ये लुढ़क गया। मेंढक के गिरने से टीचर भाग के मेंढक के पास आता है। टीचर फ्रॉग के मरने से सदमे में होता है और वो फ्रॉग फ्रॉग चिल्ला रहा होता है। एक लड़का कहता है कि इसने डीमन किंग को मार दिया। दूसरा लड़का कहता है कि सुरोंग ने पहले ही मेंढक को कमजोर कर दिया था इसलिए वो मारा गया। सुरोन कहती है कि ये गलत है, जब भी उस मेंढक पे वार होता है तो वो एक सुरक्षा कवच बना लेता है, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपना मेन कैरेक्टर अपनी मैजिकल पावर से देखता है तो उसे पता चलता है कि मेंढक मरने का नाटक कर रहा है। टीचर उसे कहता है कि तुम क्लास एलीट में जा रहे हो। अब सीन चेंज होता है, हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनकी टीचर येनसेन कोंग उनको बता रही होती है, जहाँ वो समन करने का चैप्टर समझा रही होती है और टीचर उनको पूछती है कि क्या किसी को इसका एक्सपीरियंस है। सब लोग ना में जवाब देते हैं। टीचर समझाती है कि हमारे आसपास की जगह में स्पिरिचुअल बॉडीज भरी हुई होती हैं, अब हमें उस जगह में रास्ता बनाना है। आपकी स्पिरिचुअल ताकत आपके द्वारा बनाए गए रास्ते का आकार तय करती है। ज्यादातर मामलों में स्पिरिचुअल चित्र बनाकर या फिर मंत्र बुलाकर बुलावा भेजा जाता है, देखो इस तरह से। और अब हमें इसमें स्पिरिचुअल ताकत भर के आप स्पिरिचुअल पशु को यहाँ बुला सकते हो। आपकी ताकत से ये डिसाइड होगा कि वो एनिमल कितना ताकतवर होगा। अब टीचर इनको ये करने को कहती है। तभी उनमें से एक बच्चा उठता है और मंत्र बोलने लगता है। तभी टीचर कहती है कि बच्चे इतना उछलने की जरूरत नहीं है। वो अपनी पूरी ताकत और पूरी लगन से मंत्र बोल रहा होता है। तभी उसके हाथ में एक पिंक कलर की कोई लाठी आ जाती है। सब लोग इस पे हंसने लगते हैं और अब दूसरा लड़का मंत्र पढ़ने लगता है। उसके हाथ में एक स्कर्ट आ जाती है और अब सभी लोग मंत्र बोलकर एनिमल को समन करने की कोशिश करते हैं। किसी के हाथ में एयर ड्रॉप आता है, किसी के हाथ में एक डोल आती है। ऐसे करके सब ट्राई कर रहे होते हैं। तभी जब सुरोंग एक अजीब से दिखने वाले एक डायनासोर के बच्चे जैसे, जिसमें बस हड्डी का ढांचा है और वो अपनी पूंछ हिला रहा है, ऐसे एक जीव को समन करती है और दूसरे बच्चे सुरोंग की तारीफ कर रहे होते हैं। सुरोंग कहती है मैं इतने शक्तिशाली जीव को नहीं बुला सकती। सुरोंग अपने मन में फ्रस्ट्रेट हो रही होती है, ये सोच कर कि अरे यार स्पिरिचुअल जीवों को बुलाने के लिए कितनी स्पिरिचुअल ताकत चाहिए होती है। टीचर कहती है आप में से ज्यादातर लोग इसे अच्छे से कर पा रहे हैं, पर तुम वेगलिंग, अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो मैं इसे दोबारा करके दिखाऊं। वेगलिंग फिर समन करने की कोशिश करता है और वो अपने मन में कहता है बाहर कई प्रकार के जीव होते हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कौन आएगा। तभी वो अपने हाथ से एक बूंद गिराता है और क्लास में बहुत बड़ा धमाका होता है और जब धुआं हटता है तो हम एक बड़े फ्रॉग को देखते हैं। तब टीचर उस फ्रॉग पे जादू करती है जिससे वापस एक बड़ा धमाका होता है। जब धुआं हटता है तो वो फ्रॉग एक कुत्ता बन गया होता है। तब सब लोग उसे देखने आते हैं और सुरोन कहती है अब हम इसे फ्रॉगी 2 बुलाएंगे। तभी वेगलिंग वहाँ से जाने लगता है और अब वहाँ सब लोग उस कुत्ते का गाल पकड़ रहे होते हैं और यहाँ पे पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। ये द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग का पहला एपिसोड था। इस कहानी में मेन कैरेक्टर बहुत पावरफुल होता है। ये सीरीज वन पंच मैन से मिलती जुलती है और इस सीरीज में आगे ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है जिसके बारे में तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इस सीरीज का दूसरा एपिसोड जल्द ही हमारे चैनल पे आ जाएगा।